मोस्ट वेलकम। मेरे नई वीडियो के अंदर हम देखेंगे बॉलीवुड की बहुत सारी अपडेट देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबरें आपको बताने वाले हैं जो आप जानना चाहते हैं, जो बॉलीवुड के अंदर ट्रेंड कर रही है। तो दोस्तों सबसे पहली बात हम करेंगे यहाँ पर सलमान और वर्सेस असनीर ग्रोवर कंट्रोवर्सी को लेकर बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि असनीर ग्रोवर ने एक दोस्तों एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में ये आरोप लगाया था कि उन्होंने सलमान खान से कैड करवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 7 करोड़ अप्रोच किया था, बट सलमान खान 4.5 करोड़ में लेने के लिए भाई एग्री हो गया था। और वो जो वीडियो था सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था कि भाई सलमान खान 4.5 करोड़ में ऐड करने के लिए तैयार हो गया था। उसके बाद जो असनीर ग्रोवर है, हालांकि बिग बॉस 18 के अंदर पहुंचते हैं, और जब बिग बॉस 18 के अंदर असनीर ग्रोवर जाते हैं तो वहाँ सलमान खान उनकी ज़बरदस्त रोस्टिंग करते हैं। तो मेरे बारे में कहते हुए सुना है कुछ, आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? आप ज़बरदस्त उनकी खिंचाई करते हैं। और यहाँ पर जो असनीर ग्रोवर है, बेसिकली उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था सलमान के बारे में, जो दोस्तों बातें कही थी, उसके लिए उसको सॉरी बोलना पड़ा। और ये कहा था कि भाई उसने ऑफिशियली ये कहा था कि मैं सलमान से बेसिकली माफ़ी चाहता हूँ, मैंने जो कहा था भाई वो गलत कहा था, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ के दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा असनीर ग्रोवर ने कहा था। लेकिन बेसिकली और उन्होंने फिर सलमान ने ये भी कहा था कि भाई वो कभी भी असनीर ग्रोवर से नहीं मिले, बेसिकली उनसे कोई डीलिंग भी नहीं की। लेकिन असनीर ग्रोवर उस प्रोग्राम को ख़त्म हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन लगातार फिर कंट्रोवर्सी कर रहा है। और असनीर ग्रोवर ने अभी एक इंटरव्यू और दिया है जहाँ उन्होंने कहा है कि सलमान खान ने मेरे से ज़बरदस्ती भाई पंगा लिया है, बेसिकली ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी की है। और सलमान खान से मैं मिला था, उनको सारी बातों को लेकर उसने एक लंबा चौड़ा एक पोस्ट भी किया है कि मैं सलमान खान से मिला था, सलमान खान से ऐड कराना चाहता था। उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। अब बेवकूफ़, अगर तू मिला था, सारी बातें की थी, तो तेने उस समय सलमान से भाई क्यों माफ़ी मांगी? इसने खुद सलमान से उस समय माफ़ी मांगी, ये कहा मैं कभी सलमान the podcast did not come across correct. लेकिन सलमान पे जो भी स्टेटमेंट दिया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और जो सलमान कह रहा है वो सही कह रहा है, और लेकिन अब ये चूतियापंथी वाली बात कर रहा है और अभी फिर दोबारा आरोप लगा रहा है, एक खुद नई कंट्रोवर्सी कर रहा है। और भाई जब सलमान ने इसकी खिंचाई की थी तो बिल्कुल इससे मुँह से कोई जबान नहीं निकल रही थी, इसको ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त रोस्ट किया था। लेकिन ये दोबारा अब कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। क्यों? हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सलमान से कंट्रोवर्सी कर कर ये कहीं ना कहीं कुछ फेम पाना चाहता है। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है, बाकी आप क्या सोचते हैं आप बेसिकली जरूर लिखें। अब हम बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा। आप जानते हैं प्रियंका चोपड़ा काफ़ी समय से भाई मूवीज़ नहीं कर रही हैं, लेकिन आपको पता ही प्रियंका चोपड़ा काफ़ी समय पहले बॉलीवुड के अंदर उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी है, एक से बढ़कर एक मूवीज़ में काम किया है। लेकिन उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में कहा है कि जब वो 19 वर्ष के थी तो बेसिकली उन्हें एक डायरेक्टर, उनका डायरेक्टर का नाम नहीं बताया, कि उन्होंने एक फिल्म ऑफर की थी जहाँ पर उन्होंने बेसिकली बहुत ही कम कपड़े पहनने के लिए बोला गया था कि आपको बहुत ही कम कपड़े पहने। उसके बाद प्रियंका ने कहा कि मैंने अपने घर आई, अपनी माँ से सारी कहानी बताई और बेसिकली मैंने फाइनल किया था कि मेरी ज़िंदगी के अंदर उस डायरेक्टर के साथ काम नहीं करूँगी। हालांकि ये बिल्कुल सही कहा है प्रियंका ने, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर खासकर जो नई एक्ट्रेस होती है उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि एक्ट्रेस को जो डायरेक्टर है वो अपने इशारों पे नचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कास्टिंग काउच को लेकर भी ऐसे बहुत सारे आरोप समय समय पर लगते रहते हैं। हालांकि प्रियंका अभी काम करने वाली है, लेकिन वो बॉलीवुड की फिल्म के अंदर काम नहीं करने वाली है, वो साउथ के अंदर जो राजमौली है उनके साथ काम करने वाली है। और भाई उनकी जो फिल्म है SSMB 29 में महेश बाबू के साथ काम करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ये कम से कम प्रियंका की वापसी हो रही है, बेसिकली वो साउथ की फिल्मों का अंदर आ रही है, लेकिन उनकी वापसी हो रही है। अगली जो बात करते हैं उदित नारायण, पता है कि सोशल मीडिया पर लगातार भाई उदित नारायण को ट्रोल किया जा रहा है कि उदित नारायण एक लाइव कंसर्ट कर रहे थे जहाँ पर बहुत सारी फीमेल उनके पास आई और जहाँ पर एक महिला भी आई और उस महिला ने उनके साथ बेसिकली सेल्फी ली। और सेल्फी के बाद ही भाई उदित नारायण ने बेसिकली उस महिला से लिप लॉक कर लिया। तो लिप लॉक करने का जो वीडियो है वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये 69 का जो है बुढ़ऊ हो चुका है और इस बुढ़ऊ को अब भी 21 ईयर्स की जो गर्ल्स उसके साथ इस प्रकार के लिप लॉक जो वीडियो लिप लॉक नहीं करना चाहिए था। और वहीं पर उन्होंने कहा है कि भाई वो जब भी स्टेज पे इस प्रकार के परफॉर्मेंस करते हैं वो पागल हो जाते हैं, तो भाई पागल हो जाते हैं तो बेसिकली इसका इलाज कराना चाहिए। बट उदित नारायण को इस प्रकार के जो है लिप लॉक वगैरह नहीं करने चाहिए भाई, पब्लिक तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं 69 ईयर्स के अंदर भी भाई ये बाज नहीं आ रहा है। अगली हम बात करते हैं अर्जुन कपूर। आप जानते हैं कि अर्जुन कपूर वैसे बहुत सारी मूवीज़ में काम किया है, लेकिन भाई उनको सक्सेस नहीं मिली है। लेकिन उनकी एक जो फिल्म है हस्बैंड की बीबी का ट्रेलर दोस्तों आउट कर दिया गया है। वहीं पर उनके जो फैंस हैं उन्होंने पूछा कि भाई आप शादी कब करने जा रहे हैं, तो उन्होंने क्लियर बोला कि अभी तो हस्बैंड की जो बेबी है उसके मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, शादी जब होगी जब बात करेंगे, जब होंगी तो आप सबको बता दूंगा। आई थिंक मैं वैसे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी हाल ही में इसका भाई ब्रेकअप हो गया था मलाइका अरोड़ा के साथ, लगभग 7 या 8 साल तक रिलेशनशिप में रहा है, लेकिन भाई अब इसका ब्रेकअप हो चुका है। और इनकी जो फिल्म आने वाली है हस्बैंड की बेबी, ये 7 फरवरी को रिलीज होगी। लेकिन मैं 100% दे रहा हूँ कि ये फिल्म डिजास्टर साबित होने वाली है, क्योंकि इस बंदे का भाई स्टारडम बिल्कुल भी नहीं है, जीरो स्टारडम है, तो ये कन्फर्म मान सकते हैं। और बेसिकली इनकी जो फिल्म है वो डिजास्टर होने वाली है। और बेसिकली शादी के लिए भाई ये वैसे ही
एक्सपायर डेट होता जा रहा है। मलाइका अरोड़ा से इसको शादी कर लेनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहता, लेकिन भाई वो इसकी मर्जी है। बाकी अभी कर ले तो भी अच्छी रहेगा भाई, वरना आपके लिए ऑप्शन भी बंद होने वाले हैं। अगली बात करते हैं सैफ अली खान। जी हाँ दोस्तों, और सैफ अली खान के जो बेटे हैं इब्राहिम, जी हाँ दोस्तों, जल्द ही एक्टिंग के फील्ड में आने वाले हैं, मान रहे हैं आप सभी। तो उनको लेकर जी हाँ दोस्तों, उनकी जो फिल्म है नादानिया, उसका पोस्टर भी भाई आउट कर दिया गया है, जहाँ पर खुशी कपूर के साथ वो काम करते हुए नजर आएंगे। करण जौहर भाई इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बेसिकली करण जौहर ने कहा है कि भाई ये जो बंदा है ना, इस बंदे के ब्लड में ही एक्टिंग है। हालांकि वैसे सैफ अली खान का भी फिल्मी करियर अभी डामाडोल है, वो खुद अभी एक फिल्म के लिए तरस रहा है। और बेसिकली इब्राहिम के बारे में ये कहा है कि इसके ब्लड के अंदर ही भाई एक्टिंग है। मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि अब पता है कि बॉलीवुड के अंदर तमाम जो हीरोज़ हैं, उनके जो बेटे हैं, उनको डेब्यू करने का काम करण जौहर ही करता है। बट बेसिकली करण जौहर की कुछ फिल्मों को छोड़ दे तो करण जौहर की तमाम जो फिल्में भाई वो डिजास्टर होती हैं। उनका धर्मा प्रोडक्शन का आधा हिस्सा बीत चुका है। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि करण जौहर की भी हालत ख़राब है, और इब्राहिम है उसकी भी हालत ख़राब है। बेसिकली ये मान सकते हैं कि देखते हैं वैसे आने वाले समय के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली बात करते हैं हम जुनैद को लेकर। आप जानते हैं जुनैद भाई आमिर खान के बेटे हैं, और वो भी एक्टिंग के अंदर डेब्यू कर रहे हैं। बेसिकली कुछ समय पहले महाराजा के अंदर उन्होंने बेसिकली डेब्यू किया था, जो कि एक नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी, लेकिन महाराजा लुढ़क गई थी। अब उसके बाद उनकी जो अपकमिंग फिल्म है, जी हाँ दोस्तों, जुनैद और खुशी कपूर के साथ ये फिल्म आ रही है। और बेसिकली ये जो फिल्म है 7 फरवरी को भाई ये रिलीज़ हो रही है। और इसने एक हाल ही के अंदर एक प्रोग्राम इवेंट में गया था, जिन्होंने आमिर को लेकर बहुत प्रशंसा की है कि भाई आमिर बहुत ग्रेट है। आमिर की वजह से उन्हें बहुत सारे प्रोड्यूसर से वो काम देते हैं, और आमिर खान का बहुत बड़ा स्टारडम है। लेकिन कुछ समय पहले भाई से ने आमिर खान को लेकर इंसिडेंट की थी, जहाँ पर वो बेसिकली बिग बॉस के अंदर पहुँचे थे। वहाँ पर सलमान इनका फ़ोन चेक करने लगे, तो उन्होंने कहा कि तेरे फ़ोन में तो कुछ नहीं होगा आमिर खान से। तब जुनैद ने कहा कि इनके फ़ोन में भाई बहुत कुछ है, क्योंकि इन्होंने इनकी 2 एक्स वाइफ हैं, उनकी ढेर सारी गालियाँ हैं जो आपको मिल जाएगी। तो खाने का मतलब होता है कि जुनैद ने आमिर खान की ज़बरदस्त इंसल्ट की थी। अब उनकी फ़िल्म आ रही है, तो भाई कहीं ना कहीं दोस्तों आमिर खान को लेकर प्रशंसा कर रहा है। बाकी कैसा लगा हमारा स्पेशल प्रोग्राम, लिखिए, फिर मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो लेकर।